आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है हमारे लिए क्रूस की सामर्थ। अक्सर क्रॉस जो हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, क्रूस जिसे हम अपने घरों में सजाते हैं, वही क्रूस जो है वो यहूदियों के लिए एक बड़ा श्रापित चिन्ह रही है, आज भी है। जो क्रॉस हमारे घर के अंदर बड़े आदर के साथ हम लोग अपनी दीवारों पे टांगते हैं, अपने गले में टांगते हैं और हम इस बात से अपनी ईसाइयत का प्रमाण देते हैं, असल में वो सिर्फ हमारे लिए वो अच्छा एक प्रमाण है, लेकिन वास्तविक रीति से यही क्रूस जो है वो यहूदियों के लिए एक कर्सफुल थॉट है, एक बहुत ही श्रापित वस्तु है यहूदियों के लिए। क्योंकि जैसे हमारे देश में फांसी दी जाती है, वैसे ही उनके देशों के अंदर क्रूस दी जाती थी। तो क्रूस उनके लिए बहुत ज्यादा, आज भी यहूदियों के लिए बहुत ब्लेसेड या बहुत आशीषित या बहुत अच्छा सिंबल नहीं है। हम मसीहों के लिए ये अच्छा सिंबल है। हम अपने घरों में बड़ी बड़ी क्रूस रखते हैं, गले में टांगते हैं, गाड़ी की चेन में डालते हैं, या फिर हम अपने लॉकर्स में रखते हैं, हम अपनी उसकी फोटो सजाते हैं, अपने घरों के अंदर रखते हैं। लेकिन वास्तविक रीति से क्रूस की सामर्थ है क्या? परमेश्वर की क्रूस, जिस क्रूस को हम अपने घरों में सजाते हैं, अपने गले में डालते हैं, असल में उसकी वास्तविक रीति से सामर्थ है क्या? क्या उसकी सामर्थ इतनी है कि हमने खाली क्रूस अपने घर में टांगी है और हम इसलिए, ताकि कोई भूत पिशाच हमारे घर में ना घुसे, हम इसलिए सिर्फ उसका उपयोग करते हैं? क्या इतनी सामर्थ्य है उसकी? या फिर कभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी मम्मी हमारे तकिया के नीचे छोटी क्रूस रख देती हैं ताकि कोई अटैक ना करे चीजें। क्या इतनी सामर्थ्य है इस क्रूस की? या फिर उस क्रूस की ताकत से हम इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि साहब हम मसीह हैं, तो हमारी गाड़ियों के अंदर क्रूस टंगी रहती है, मेरी गाड़ी में भी टंगी, हमारे घरों में रहती है। क्या इतनी ही सामर्थ्य है इसकी? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको और गहराई से बताना चाहता हूं कि क्रूस की सामर्थ सिर्फ ये नहीं है। प्रभु की क्रूस की सामर्थ भिन्न है, वो बहुत ही गहरी है, वो बहुत अलग है। वचन को पढ़ें, क्या लिखा है वचन के अंदर भाई? पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ें।
प्रभु का दास पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को इस वचन को लिख रहा है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ना अगर आपको समझ नहीं आता है, तो हमेशा मैं आपको एक टिप बता रहा हूं बाइबल को समझने के लिए। अगर आपको बाइबल समझ में नहीं आती है तो मैं आपको टिप बता रहा हूं, हमेशा दो चीजों का ध्यान रखें, स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। अगर आप ये दो चीज समझ गए तो आपको बाइबल समझने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज, स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है, और सुन कौन रहा है। अगर ये दो चीज क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद जब आप आगे बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। और भी मैं तरीके आपको बताऊंगा कि बाइबल को आप कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस में होकर के कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। अब थोड़ा सा कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में भी मैं आपको बताता चलूं। जैसे मान लीजिए जब प्रारंभिक कलीसिया बनकर खड़ी हुई, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, और प्रभु यीशु मसीह के जाने के 30 सालों के बाद, 30 इयर्स के बाद कलीसिया बनी। जानते वो पहली कलीसिया कहां बनी थी? अंताकिया में पहली बार परमेश्वर के लोग मसीह कहलाए, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, अर्थात रोमी लोगों ने, कलीसिया को वहीं से भविष्य मिला, कलीसिया वहीं फैली, और कलीसिया का उद्भव वहीं से हुआ। कहां से? रोम से। आज अगर आप जाके देखेंगे, वेटिकन सिटी के अंदर सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है, और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मसीहत जानते हैं किस देश में है? 100% मसीहत। मतलब यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं। हमारे भारत को अगर देखें तो हमारे भारत में 2.3 क्रिश्चियनिटी है, 2.3% क्रिश्चियंस हैं हमारे भारत में, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। अब फिर ये आंकड़ा बढ़ता है। फिर हम लोग जाते हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ, तो 10%, 15%, 20%, 25%, 35, 40, 50, 60, 65। कनाडा तक अगर हम पहुंचे तो कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 75 to 70% क्रिश्चियनिटी है, और भी रिलीजन्स चूंकि वहां पर है। लेकिन 100% क्रिश्चियनिटी कहां पर है? वेटिकन सिटी के अंदर, वहीं रोम में, जिन रोमी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब कलीसिया का उद्भव हुआ 30वीं शताब्दी में, यानी कि 30 AD में, 30वां साल था प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद। उससे पहले BC चलता था, बिफोर क्राइस्ट। और जैसी प्रभु यीशु मसीह मरा, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद एना डोमिनी, आफ्टर डेथ जिसको बोलते हैं, AD, वो AD जब चला तो 1 AD, 2 AD, 3 AD, जब 30 AD आया तब कलीसिया स्थापित हो गई। और जब कलीसिया स्थापित हुई तो कलीसिया पूरे रोम समाज में, यूनान में और विभिन्न इलाकों में फैलने लगी। कलीसिया फैलने लगी, और कलीसिया जब फैल रही थी तो कलीसिया फैलते 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 कहां पहुंच गई? कुरिन्थ में पहुंच गई। ये एक सिटी का नाम है कुरिन्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं कुरिन्थियों। एक सिटी है कुरिन्थ, आज भी है ये। अगर आप ग्रीस जाएं, कभी प्रभु आपको ग्रीस लेके जाए, यानी यूनान, तो आप जाइए और जाके कुरिन्थ में देखकर आइए। वहां पर आज भी आपको वो सारी जगहें मिलेंगी जहां पौलुस ने प्रचार किया। और कुरिन्थ के अंदर कलीसिया कैसे पहुंची, मैं उसको भी बताता चलता हूं। जब कलीसिया को रोमी लोगों ने सताया, रोमी लोगों ने जब कलीसिया को सताया, तो ये कलीसिया डर के मारे स्प्लिट हो गई, क्योंकि सताया जा रहा था। तो ये लोग भाग गए, मारने लगे तो भाग गए। अब मान लीजिए आधे लोग चले गए भोजीपुरा की साइड, भाग गए, उधर जाके रहने लगे डर के मारे, रोमी लोगों के वजह से। आधे लोग चले गए बदायूं साइड में, आधे लोग निकल गए पीलीभीत साइड में। ये कलीसिया के लोग जब छितर के जिस जिस जगह पे गए, उधर जाकर के उन्होंने कलीसिया की स्थापना कर दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा इनके साथ था। ये जहां गए, इन्होंने कैथोलिक्स काम किया। एक ऐसा अवतरण, एक ऐसा पवित्र आत्मा का महान अवतरण इनके अंदर था कि जिस जगह गए, आपने देखा है, आप पानी के अंदर नमक डालेंगे, वो नमक पानी को बिना नमकीन किए रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके एसेंस में क्या है? नमकीन करने की ताकत है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा थी। जब वो चेलों के ऊपर, जब कलीसिया के ऊपर आ गई, वो कलीसिया पवित्र आत्मा से भर गई, तो वो कलीसिया जहां जा रही थी वो वहां पर अपना स्वाद छोड़ दे रही थी। और वैसे ही कलीसिया कुरिन्थ में आकर के बनी। ये एक शहर था कुरिन्थ, लेकिन जब शहर में कलीसिया बन गई, कलीसिया के अंदर लोग आने लगे कुरिन्थ में से, और जब ये कलीसिया बढ़ने लगी तो इस कलीसिया के अंदर कुछ समस्या भी नजर आने लगी। जहां जहां कलीसिया होगी, कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है। ऐसा कोई चर्च नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहां चर्च के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
पौलुस को, परमेश्वर ने पौलुस को 13 किताबें लिखने के लिए बोला, और उन 13 किताबों का मकसद जानते क्या है? कलीसिया को डिसिप्लिन देना। अगर ये पौलुस किताब नहीं लिखता तो कलीसिया शायद अपने वजह से, बाहर वजह से नहीं, अपने अंदर के डिस्प्यूट्स की वजह से कब की कलीसिया खत्म हो चुकी है। लेकिन कलीसिया अगर आज तक पूरे संसार में लीड कर रही है, देखिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जहां जहां जाता हूं, एप्पल, गूगल या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर जो लीडिंग पावर है जानते कौन है? चर्च। और ये चर्च इसलिए ग्रोथ करा क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा में होकर के कलीसिया को एक डिसिप्लिन और एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। और इसीलिए आज हम लोग देखते हैं जब रोमन कैथोलिक आए, रोमन कैथोलिज्म जब कैसे आया, मैं उसके डिटेल में कभी और आपको लेके जाऊंगा कि कैसे रोमन कैथोलिक में से प्रोटेस्टेंट निकले, फिर प्रोटेस्टेंट में से कैसे मेथोडिस्ट आए, कैसे एंग्लिकन आए, कैसे लूथरन आए, और कैसे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आया। ये सब का एक टाइम हुआ है, ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, ये एक चर्च हिस्ट्री है। और इसको मसीह लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में हमारा एग्जिस्टेंस हुआ कैसे। आज हम जो बिलीव करते हैं, आज जो हम विश्वास करते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। मैं आपको मालूम है मेथोडिस्ट, जो मेथोडिस्ट है ये कैसे क्यों निकल कर आया, मालूम है आपको? इसकी हिस्ट्री क्या है? जॉन वेस्ली जो इसके संस्थापक थे, जब उन्होंने देखा कि एंग्लिकन चर्च के अंदर और लूथरन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको लगा कि आत्मिकता की कमी हो रही है। तो परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली ने आत्मिकता और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने बोला हम लोग अब एक मेथड के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम आगे चल करके फिर मेथोडिस्ट हुआ। और ये कुरिन्थ की कलीसिया में भी फिर क्या आ गया, कुछ समय के बाद कुछ डिस्प्यूट्स आने लगे, कुछ थॉट्स, कुछ गड़बड़ हो रहे थे। पौलुस को पता लगा, पौलुस इस समय कहां पर है ये भी बताता चलूं आपको। जिस समय कलीसिया में यहां पर प्रॉब्लम चल रही है, इस समय पौलुस जेल में है। उसको सुसमाचार के वजह से एक्यूज करके जेल में डाला है। अब उसको खबर लगती है कि कलीसिया में प्रॉब्लम है, तो पौलुस कलीसिया से एक लेटर लिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को लेटर लिख रहा है। 1 कुरिन्थियन, 2 कुरिन्थियन, ये लेटर है। ये लेटर है, बाइबल नहीं लिखी थी उसने, पौलुस ने बाइबल नहीं लिखी थी, उसने लेटर लिखा था। और लेटर लिख रहा था किसको? चर्च को। कौन से चर्च को? कुरिन्थ के चर्च को, जिसको हम लोग बोलते हैं कुरिन्थियों की किताब। और जब कुरिन्थ को लिख रहा है तो लिख क्या रहा है? 18वीं आयत में यहां पर हमने अभी पढ़ा लिखा है, वो एक स्टेटमेंट लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों लिखना पड़ा? अगर कोई व्यक्ति कोई बात लिखेगा, पौलुस ने कई जगहों पर एक चीज और लिखी है, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे बीच में झगड़े हैं। इसका मतलब उन कलीसियाओं में झगड़े चल रहे थे। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? वचन के अनुसार ये जो कलीसिया कुरिन्थ में इकट्ठी है, इनका जो पहले का बिलीफ था, जो पहले का विश्वास था, वो कौन सा विश्वास था? ये किस विश्वास में से आए थे? और हम जब देखते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, तो कुरिन्थ का जितना भी बैकग्राउंड था, जो उस समय के विश्वासियों का बैकग्राउंड था, वो सब जूइश कल्चर से आए थे। वो लोग किससे थे? यहूदी बैकग्राउंड से थे। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, ये जो क्रूस है, ये क्रूस के लिए उन लोगों के मन के अंदर बड़े ही विपरीत विचार थे। वो संगति में तो आते थे, क्यों? क्योंकि उनके जो मंदिर होते थे, उन मंदिरों की जो प्रैक्टिसेस थी वो यहूदियों की वो अलग थी। सबसे पहला जो स्थान हुआ करता था, जैसे ये जो स्थान है, आज हम यहाँ पर जूते पड़े लेके भी खड़े, लेकिन वहां पर क्या होता था? सबसे पहले क्या होता था? मोस्ट हाई प्लेस, अति पवित्र स्थान। उसके बाद होता था पवित्र स्थान। उसके बाद आता था जहां पर आम आदमी बैठ सकते थे, सिर्फ आदमी जा सकते थे। नो वुमेन्स, नो चिल्ड्रंस, बच्चे, स्त्रियां वहां अलाउड नहीं थे। उसके बाहर के साइड में कुछ एक जगह थी जहां पर स्त्रियां आ सकती थी कुछ देर के लिए, और फिर बाहर जो था वो आउटर स्पेस था, जिसके अंदर मेमना बलिदान होता था, और तब मेमने छोड़ करके अंदर आया करता था। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह आ गए और कलीसिया बनकर खड़ी हो गई। अब कलीसिया के अंदर से लिखा है ना वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो मंदिर का पर्दा फट करके 2 भाग हो गया। इसका मतलब यह था कि अब जो कल तक बाहर थे
उनकी एंट्री कहां तक हो गई? अति पवित्र स्थान तक हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान करके उस खाई को पाट दिया, जिससे एक आम आदमी का परमेश्वर तक पहुंचना असंभव था। आज हम बड़ी बोल्डनेस के साथ जब चाहे प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। पहले संभव नहीं था ये। पहले प्रभु समय निर्धारित करता था, व्यक्ति निर्धारित करता था और उसके द्वारा ही पहुंच थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर उस खाई को पाट दिया। और जानते वो खाई पाटने का सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस क्या बना? सबसे महत्वपूर्ण वो वस्तु कौन सी थी जिसने हमारे और उस पवित्र परमेश्वर के बीच की खाई को मिटा दिया? वो यही क्रूस थी। हालेलुया, यही क्रूस थी। इसलिए प्रभु का दास यहां पर इस बात को बोलता है कि जो नाश होने जा रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ मूर्खता हो सकती है, लेकिन हम जो अब जीवन पाने वाले हैं हमारे लिए क्या है? ये सामर्थ बन चुकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जो इस संसार में जी रहे हैं अब जीवन ही जीवन है हमारे लिए। मैं शायद पिछले संडे ही बता रहा था यहां पर, अब हमारे लिए सिर्फ जीवन ही जीवन है। इस संसार में भी हम जी रहे हैं और एक मिनट कर हमारी आंख बंद होगी। जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे हमारी एक मिनट के लिए आंख बंद होगी, इधर आंख बंद होगी, पिता के पास हमारी आंखें खुलेंगी, क्योंकि अब परमेश्वर ने हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है। लेकिन जो जानते हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस आज भी मजाक है, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का कोई आज भी महत्व नहीं है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो नाश होने के कगार पे हैं। वो जब तक इस संसार में जी रहे हैं, इस शरीर में जी रहे हैं, तब तक जी रहे हैं, लेकिन जैसी आंख बंद होगी अनंत की मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, जिस दिन तक नहीं चढ़ा था, तब तक यह क्रूस एक श्रापित वस्तु थी। जब तक नहीं चढ़ा था और प्रभु यीशु मसीह को रोमी जो साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत सीरियसली नहीं लिया। आपने देखा, उसको आम छोटे मोटे गुंडों के साथ चढ़ा दिया क्रूस पर। दो इधर, एक इधर था, बीच में यीशु मसीह को भी क्रूस दे दी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया और बताता है वचन की मंदिर का पर्दा फट करके दो भाग हो गया और चट्टानें तड़क गई और आसमान हिल गया, और बताते हैं 3 घंटे तक आसमान में अंधेरा छाया रहा। तब इनको समझ में आया ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कुछ और ही था। होता क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने मिशन को अकम्प्लिश कर चुका था। वो क्रूस पर मर गया था। जो कल तक वस्तु श्रापित थी, आज प्रभु यीशु के लहू से वो धुल गई, उसके श्राप मिट गए। आज वही वस्तु आशीष का कारण बन गई, आज वही वस्तु जीवन का कारण बन गई, आज वही वस्तु सामर्थ का काम बन गई। 3 तरीके से हमारे जीवन के अंदर क्रूस की सामर्थ कार्य करती है। 3 ways we feel the presence, the power of cross। क्रूस की सामर्थ की प्रक्रिया क्या है? कैसे ये सामर्थ आपके और मेरे अंदर आती है? कैसे ये सामर्थ मेरे अंदर उत्पन्न होती है? सबसे पहली चीज, जब आप परमेश्वर की क्रूस के जब आपको समझ में आता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। आपको मालूम है मसीह जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अंगीकार। और मैं बार बार बोलता रहूंगा, अंगीकार अंगीकार अंगीकार। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कभी अपने बाइबल के अंदर। वचन के अंदर इस बात में लिखा हुआ है कि सुनना परमेश्वर के वचन से, और विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनकर के उसके ऊपर विश्वास करते हैं, सबसे पहली चीज जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन सुनकर के विश्वास आता है, तभी हमारे अंदर अंगीकार आता है। जब प्रभु यीशु मसीह की लाश उस कब्र में रखी थी, 3 दिन के लिए मामला सेट था कि 3 दिन ही रहेगा, 3 दिन से एक ऊपर नहीं हो सकता। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। तो सोचिए, जो मालिक है परमेश्वर उस मृत्यु का, उस मृत्यु की आगोश में प्रभु यीशु मसीह का शव रखा है। और जब शव रखा है, मृत्यु भी काउंट कर रही होगी, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे ज्यादा समय तक नहीं रख पाऊंगी। और जैसा ही समय आया, उसी समय मृत्यु ने बोला, सर बस मेरा समय इतना ही था आपके साथ, अब मैं आपको अपनी देर अपने पास ज्यादा नहीं रख सकती, क्योंकि मृत्यु पर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। और उस अधिकार का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह
जीवित हो गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। आज भी वो कब्र खुली हुई है, उस पे लिखा हुआ है यीशु यहां नहीं है, वो जिंदा है। आप कभी इजराइल जाएं, देखिएगा जाकर। लेकिन वहां पे षड्यंत्र हुआ। जो काम आज हो रहा है वो काम तब भी हुआ। वहां पर जब लोगों को पता लगा, रोमी साम्राज्य के लोगों की, अरे लाश चुर गई, उनको समझ में आ गया कि अब तो इसको ईश्वर बना देंगे, अब इसको मसीहा बना देंगे। मर के जीवित हो गया। उन्होंने क्या करा, बड़ी चालाकी से वहां पे जो पहरुए थे उनको कुछ पैसा दे दिया, और पैसा देकर बोला कि कहना कि इसके चेले आए थे, वो शव को चुरा ले गए। और ऐसा ही किया, पैसा दे दिया और उन्होंने जाकर फैला दिया कि उसके चेले आए थे, उस शव को चुरा ले गए। वो ये बात छुपाना चाह रहे थे कि ये शव जीवित हो सकता है। उन्होंने कहा ये शव चुर गया, लेकिन इस सत्य को वहां छुपाना चाहा उन्होंने कब्र के पास। लेकिन वो सत्य घूमते घूमते पूरे संसार में फैल गया कि यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को, वो धार्मिकता जो ऊपरी धार्मिकता थी, जो हिपोक्रेसी की धार्मिकता थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको नकार दिया। प्रभु ने बोला कि मैं इसलिए आया हूं, अब जो विश्वास करे वो ही अंगीकार करेगा। क्या अंगीकार करेगा भाई? क्या अंगीकार करेगा? ये अंगीकार करेगा कि मैं पापी हूं। बहुत से प्रचारक खड़े हो गए जो सत्य को छुपा करके सिर्फ उनको परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे हैं, और वो वचन नहीं बता रहे हैं इसलिए उनका विश्वास यहीं अटका रहता है। और जानते हैं वो विश्वास क्या करते हैं? यीशु आशीष देता है, यीशु मिरेकल्स करता है। मेरे प्रिय कलीसिया के सभी लोगों, हाँ प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह अगर आपको आज चंगा करता है, इसकी क्या गारंटी कि कल आप फिर बीमार नहीं पड़ेंगे? कहां लिखा है वचन के अंदर कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया, अब तुम सदैव चंगे रहोगे? ये शरीर है, और जो शरीर आज बीमार हुआ है, चंगा हुआ है, वो कल फिर बीमार होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो चंगा हो भी गया, उसकी क्या गारंटी है वो जिंदगी भर जीवित रहेगा? वो फिर भी मरेगा। और हमारे प्रचारकों ने सिर्फ विश्वास के, और वो भी कौन सा विश्वास? यीशु मसीह के एक रूप का विश्वास बता दिया है कि यीशु मसीह, मैं भी प्रार्थना करता हूं विश्वास गैर विश्वासियों के लिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी प्रार्थना, लेकिन मैं ये प्रचार नहीं करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है, परमेश्वर आपके घरों में पैसे देता है। प्रभु आपको अगर जीवन दिया है तो प्रभु आपको जब जो जरूरत पड़ेगी सब देगा। ये प्रोसेस है विश्वास, अंगीकार, स्वीकार करना। और ये जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो फिर उसकी सारी सामर्थ जो हमें पापों पर, जब ये हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर बैठता है, तब हमारे अंदर एक प्रभु जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अंत में आगे की चीज होती है जो कि इसके बाद ही आती है। विश्वास किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया। आज मैं इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं बपतिस्मे के ऊपर, लेकिन ये खास पहलू है बपतिस्मा। लेकिन क्योंकि विषय मेरा इस तरफ जा रहा है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इस पॉइंट को, कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर के व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इन सब के बाद। और जब बपतिस्मा हो जाता है तब शुरू होती है हमारी एक्चुअल रेस। तब यहां से हमारा शुरू होता है आत्मिक जीवन स्टार्ट। यहां से हमारी आत्मिक दौड़ शुरू होती है, यहां से शुरू होती है क्रूस की कथा। हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य। यहां से शुरू होती है सामर्थ्य। वो कैसे होती है? जब हमारे साथ ये सब चीजें हो जाती हैं, फिर क्रूस की सारी सामर्थ जो हमें पापों पर विजय देती है। जब हमारे अंदर क्रूस की सामर्थ आती है तो वो करता क्या है हमारे अंदर आकर के? नंबर 1, वो हमको हर प्रकार के पापों के ऊपर विजय पाने की सामर्थ देती है। आज से पहले हम बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन पापों के ऊपर बड़ा संभव नहीं था कि हम उनके ऊपर गालिब आ सकें या उसके ऊपर हम विजय प्राप्त सकें। आज के प्रचारकों के सामने मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम सत्य का प्रचार नहीं करेंगे, अगर सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, हम श्रापित हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो मैं श्रापित हूं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें इस बात को आगाह करता है पौलुस में होकर, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने अपने अच्छे वर्ड्स से तुमको इंप्रेस करना नहीं चाहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे वर्ड्स के द्वारा इंप्रेस हो जाओ और प्रभु की क्रूस फेड हो जाए।
क्योंकि पौलुस को मालूम था सिर्फ एक ही पावरफुल है, द मोस्ट पावरफुल है, वो है परमेश्वर की क्रूस जो सामर्थ्य देती है। क्या आपके अंदर है परमेश्वर की वो क्रूस की सामर्थ? हम जो गले में लटकाते हैं, क्रूस घर में टांगते हैं, क्या वो एक्चुअल में हमारे लाइफ के अंदर एक्टिवेटेड है? अगर नहीं है तो सबसे पहले आप विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, उसके बाद हमारे जीवन की सही शुरुआत होगी। और वो शुरुआत परमेश्वर, जब हमारे अंदर परमेश्वर के क्रूस की सामर्थ आ जाएगी, उसके बाद हमारा स्वभाव प्रभु के स्वरूपता में बदलता जाएगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि वो समय आए, हमको इस बात को समझना है, अंगीकार करना है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को तू क्षमा कर सकता है प्रभु। और जब क्रूस की वो सामर्थ आपके अंदर आती है, तब आप अपने स्वभाव के ऊपर, अपने पापी स्वभाव के ऊपर हम क्या करते हैं? डोमिनेट करना सीखते हैं। तब हम अपनी सोच विचारों को प्रभु की अधीनता में लेके जाते हैं। तब हम अपने निराश मन के ऊपर प्रभु के अधीनता में लेके जा सकते हैं। तब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वरना धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ जाता है कि हम शरीर में भी दुर्बल होते चले जाते। लेकिन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि क्रूस के सामर्थ के द्वारा हम जो उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए क्रूस की सामर्थ बने। हम जो बचने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे लिए सामर्थ बने, हमारे अंदर वो एक सामर्थ का काम करे। क्या सामर्थ का काम करती है आपके अंदर क्रूस? ये तब एहसास होगा आपको जब वो क्रूस की ताकत, वो क्रूस की सामर्थ आपके जीवन के अंदर प्रविष्ट कर जाएगी। इससे पहले कि हम लोग आगे चले, मैं अपने दर्शकों के लिए जो टेलीविजन के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आपको भी अपने जीवन में हारा हुआ महसूस होता है, यदि आपको अपने जीवन के अंदर निराशा महसूस होती है, यदि आज आप भी पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये वचन आपके लिए है। हाँ भाई, वो आपके लिए है। हाँ बहन, वो आपके लिए। जवान भाई, जवान बहन, वो आपके लिए है। क्रूस की सामर्थ आपको जीवन देना चाहती है। क्रूस की सामर्थ आपको बल देना चाहती है। क्रूस की सामर्थ आपके अंदर एक नया सामर्थ उत्पन्न करना चाहती है। तो इसको रिसीव करें। आई वांट टू प्रे फॉर यू। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु शुभ संदेश के सभी दर्शकों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए, इस जवान के लिए। प्रभु जो प्रभु जिस समस्या से वह जूझ रहा है इस समय, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो समस्या इसी समय खंडित की जाए। हर वो विचार जो उसको परेशान करता है, हर वो गंदी आदत जो उसे परेशान करती है, हर वो बात जो उसको बाधा डालता है, हर वो बात जो उसके बच्चों को बिगाड़ रहा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी बाधाएं खंडित की जाए प्रभु। और प्रभु ये दर्शक जो इस समय शुभ संदेश के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु आज इन्होंने तेरा सुसमाचार सुना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इनके मनों को खोल, हे पवित्र आत्मा इनके मनों को खोल, ताकि प्रभु ये अपने जीवन को तुझे सौंप सके। प्रभु इनके जीवन में एक नई शुरुआत कर प्रभु जी, इनकी पीड़ाओं को हर ले प्रभु जी। प्रभु दया शुभ संदेश के माध्यम से जितने लोगों ने सुना है प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देता हूं प्रभु। और भाई और बहन जवान, मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी आशा, एक बड़ा आनंद लेकर आ रहा है। रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम से, रिसीव करें। प्रभु आपको बंधनों से आजाद कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।